वंदना सिंह के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। और ये देख सकते हैं पंडित जी आ गए हैं और अब सत्यनारायण स्वामी का कथा होगा। आज पौष पूर्णिमा है, तो आइए हम लोग कथा सुनते हैं और पूरे ध्यान से देखते हैं कैसे कैसे पूजा करा रहे हैं। तो चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नयति कश्चनः ससितस्वका सुभद्रकां कां पीलवासिनीं। केला थोड़ा बेटा केला हाय स्मरेत पुंडरीकाक्ष समाय गंध रोटी में जल पात्र डालो। ओम कश्चनः ससतस्त्वकः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। हाथ में और अक्षत ले लो बेटा हाथ में। ओम भूर्भुवः स्वः अलग 11 नामों से छोड़ना है इसीलिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नमः। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नयति कश्चनः ससतस्त्वकः सुभद्रकां कां पीलवासिनीं। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नयति कश्चनः स्मृति अपने शिखा को जो बोलते हैं चिद्रूपिणी महामये दिव्य से स्मृति देवी शिखा मध्य तिजो वृद्धि कुरुष्व मम। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। बद्धं ध्याय सर्वे लोकान् अभीप्सिता से कोइते सुरासुरे सर्वविघ्न तस्मै गणाधिपतये नमः। हाथ में अक्षत पुष्प ले लो। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। अम्बे अम्बिके अम्बालिके 5 बार में करके छोड़ दीजिए। नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। माता कमलेभ्यो नमः। ये कौन आया है? क्या है बाबू का नाम? केला लेना है। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सकलं जानबूझ के नारायणाय नमः। की हो गया पंडित जी? छोटका पंडित जी ने अब पापा ड्यूटी तो फिर तेल नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। फास्ट आ गए अब। शुरू कर दिए समझिए से बस। बड़ी उत्तम बात आपने पूछी है और फिर उन्हें पूरी बात बताई कि इस धरती धाम पर मनुष्य जाति की संपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु जिस व्रत का निर्धारण किया उसका नाम सत्यनारायण व्रत रखा जाएगा। अब भगवान की कथा का द्वितीय अध्याय आता है कि जब नारद जी लौट कर आए कथा आती है, कहता है कि बाबा क्यों पूछ रहे हो, और झूठ कहता है जो भगवान को झूठ बिल्कुल प्रिय नहीं है, मिथ्या वचन। तो उन्होंने कहा कि मेरी नाव में लता पत्ता रिदम के भर। जैसे उसने कहा ये बात बाबा करते हैं बेटा तेरी बात सच हुई है करके बूढ़ा बाबा नदी के किनारे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब नाव चलाने का समय आया तो साधु मुनि के मुंह की बात सच हो गई। नाव हल्की हो गई, ऊपर उठ गई। जब उसने उसके कवर हटाए तो सच में उसके मन की बात पूरी हो गई सामने, और उसकी नाव में लता पत्ते आदि दिखाई दिए और घबरा गया। जाके भगवान के जब उसे लगा, दामाद ने उसे समझाया, पिताजी थोड़ी देर पहले जो वृद्ध यहाँ आए थे उन्होंने श्राप दे दिया। और फिर उनके पास गए, उनके चरणों में गिरकर अपने सभी किए हुए अपराधों की क्षमा मांगी। और तुम्हें बताया भगवान विष्णु हम सबों के अपराध को क्षमा करते हैं। तुरंत ही आकाशवाणी करके कहते बेटा तुमसे गलती हुई। और फिर उस जब समझ में आई पूरी बात कहते हैं तो जाके उसको भगवान ने उसको क्षमा किया। नदी के रास्ते अपने नगर तक आया, घर सीधा नहीं गया, नाव पर काम करने वाले लड़कों को भेजा, लीलावती और कलावती को ये सुख के खुशी की खबर देने के लिए। और जब ये सुनी तो भगवान को प्रणाम की, माँ बेटी दोनों ने मिलके
और जैसे उसने मैंने संकल्प लिया था पूजन करूंगी, पूजन किया, प्रसाद ग्रहण की माँ, लेकिन पुत्री कलावती से छोटी सी गलती हो गई, प्रसाद का त्याग करके नदी के किनारे आ गई। इस कारण भगवान रुष्ट हुए और उसके पति मैंने दामाद और नाव दोनों अदृश्य हो गए, ओझल हो गया, डुबा दिया गया, जो भी समझ लो यहाँ पर। तो बेटी कलावती जब नदी के किनारे पहुंची तो सभी लोग रोने धोने लगे, जवान दामाद गायब हो जाए तो कहाँ आनंद रहेगा। तो सब लोग परेशान हो गए। तो जब उस बीच में पुत्री कलावती सत्यनिष्ठ थी, धार्मिक थी और अपने किए हुए कर्मों में बहुत विश्वास था, अपने पति की पादुका उठाई, नदी में आगे बढ़ी, प्रणाम की भगवान को और कहा भगवान इसी नदी में मैं अपने को जल शयन कर लेती हूँ। लेकिन भगवान कभी भी इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते, आकाशवाणी करके उसको चेतावनी देते हैं, बेटा तूने प्रसाद का त्याग किया है। घर गई, भगवान के कहे आदेशानुसार प्रसाद ग्रहण करके वापस आई, उसे पति मिला, भरी पूरी नाव मिली। और जब तक साधु बनी का जीवन रहा, हर महीने की पूर्णमासी को, जैसे हम लोग यहाँ पे व्रत का कुछ तो पूनम की पूनम कथा करने का उसने नियम बनाया और हर अच्छे काम में मदद करने का, गरीबों को, जरूरतमंदों को सहायता करना, ब्राह्मणों को गौ की सेवा करना और जरूरतमंद की मदद करना, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, ये जीवन की शिक्षा यही पर कथा के रुकती है, समझ लो तो। और इसने पूरा जीवन इसका निर्वाह किया और उसकी कृपा से धन, पुत्र, सुख, संपत्ति सब मिली और उम्र पूरी होके एक बार तो जाना ही पड़ता है भगवान के उसमें। जब मृत्यु के द्वार में, तो वहाँ पर उनके पास भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण भगवान चतुर्थोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवें अध्याय की कथा में तुंगध्वज राजा का प्रसंग। राजा थे, राजा तुंगध्वज एक बार वन में शिकार करने आए। वहाँ देखा कि जंगल के बाहर, जंगल जहाँ से शुरू होती है उसके बाहर गोप वाले लोगों ने, बिल्लों ने मिलकर भगवान की सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया था। बटवृक्ष के नीचे सबने प्रसाद लिया कि राजा ने किसी अहंकार घमंडवश प्रसाद का त्याग किया। उसके 100 पुत्र थे, नष्ट हो गए, राज्य चला गया। लेकिन जब बाद में अपनी गलती समझ में आई, फिर से उसके पुत्र, राज्य, धन सब वापस मिले और भगवान ने उसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण की। कथा के वर्णन में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं। ये भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु ही हैं। अनंत रूप से, अनंत काल, अखंड रूप में भगवान हमारे आपके बीच में आते हैं। यही श्री राम बन के, यही कृष्ण बन के, यही कभी भी अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों में, अलग अलग युगों में हमारे आपके बीच में आते थे, आते हैं और आज भी आते रहेंगे अलग अलग नाम से। भगवान की कथा में ये वर्णन आता है कि जो लोग भी श्रद्धापूर्वक भगवान का सेवन करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं और समाज में अच्छे काम करने का भी विचार रखते हैं, करते भी हैं, और जहाँ कहीं ना बन पाए, हमारी शक्ति से बाहर हो, किसी की हानि न पहुँचाए, ये श्रद्धा रखने वालों के साथ भगवान उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करते हैं। और जो दूसरे अध्याय में हमने शतानंद की बात सुनी थी, जन्मांतरों के बाद वे सुदामा के रूप में हुए, सुदामा होकर भगवान कृष्ण के जैसा सखा मिला और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तीसरे अध्याय में जो राजा उल्कामुख का प्रसंग आता है, वो जन्मांतरों के बाद महाराजा दशरथ हुए। महाराजा दशरथ होकर रघुकुल की सभी मर्यादाएं जो रघुकुल में थी उनकी निर्वाह किया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला के पिता होने का उनको गौरव मिला, क्योंकि पूर्व जन्म में भगवान श्री राम की, भगवान विष्णु की सेवा करके उनके फल के अधिकारी हुए, तो राम के जैसा पुत्र मिला। उसी तरह से आगे के अध्याय में जो राजा, जो बनिक का कथा आता है, उन्हें जन्मांतरों के बाद वे महाराजा मुरध्वज हुए। मुरध्वज की कथा बड़ी आती है। उन्होंने भी भगवान का पूजन करके और अपने पुत्र की आधी देह चीर कर भगवान विष्णु को अर्पित की थी। लेकिन बाद में उसके धन, पुत्र, राज्य सब वापस आए और आनंद पूर्वक वह भी जीवन विहार करते हुए। फिर जो अंतिम कथा में एक और वर्णन आता है, जो गोप वालों का, बिल्लों का, वे गोप वाले भगवान कृष्ण के साथ ब्रजलीला में, ब्रज में, और भगवान कृष्ण के साथ मिलकर राक्षसों का संहार करने में उनकी मदद किए और फिर भगवान कृष्ण के साथ आनंद करते हुए अपने गोलोक धाम को प्राप्त किए। तो जिन लोगों ने भी जब भी भगवान विष्णु का सेवन किया, पूजन किया, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। आज यहाँ पर पौष मास की ये जो पूर्णमासी, अभी मतलब आज सुबह से पूर्णमासी चालू है, सूर्योदय पूर्णमासी के साथ में जो भगवान की कथा का सौभाग्य मिला है। ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ का चित्त भाग भवे। सभी के घर में खुशियाँ हो, आनंद हो और कभी किसी के घर में कोई अहित ना हो, ये प्रार्थना शुभेच्छा के साथ भगवान की कथा को यहाँ विराम देता हूँ। इति स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथान प्रथमोध्याय। बोले पंचमोध्याय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए भगवान की कथा हवन का विचार, तुम और पीछे हो जाओ। ओम गणपति नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम भूमाय नमः, बुधाय नमः, ओम केतवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। महाकाल को स्मरण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नानां ओम त्र्यंबकं ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 अपने साथ छोड़ो। ओ शांति रंग शांति पृथ्वी शांति राम हनुमान की जय। नारायण स्वामी जनपातक हरना लक्ष्मी सनद बुद्ध छविरा बुद्ध छविरा। ओम जय लक्ष्मी ब्राह्मण पर कृपा फल भोग्यो प्रभु जी। मनवांचित फल लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी। सत्यनारायण भगवान की जय। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने अपने कुल देवता की जय। अपने अपने ग्राम देवता की जय। भगवान की जय। चंद्र भगवान की जय। पावागढ़ वाले कालिका माई की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय।
पिता की जय। और भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोलिए हर 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 महादेव। पार्वती पतिये हर हर महादेव। जनाब करके अपनी जमीन पर और मैडम आप दोनों मिलके और क्या परेशान रहती हैं दिन भर। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो, और सत्यनारायण स्वामी का कथा अब समाप्त हुआ और प्रसाद वितरण हो रहा है। फिर प्रसाद लेके सब अपने अपने घर जाएंगे। फिर अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।